हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रमाज वर्ल्ड। मम्मी जी आई हुई हैं और हम लोग जा रहे हैं। हेलो बोलो, हेलो। अम्मा का भी नहीं थोड़ा, अम्मा लोग का आई नहीं रहे कैमरे में। आज अम्मा बड़ी सुंदर लग रही हैं। तो आज है संडे और हम लोग जा रहे हैं मंदिर दर्शन करने। टाइटल देख के आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ज़्यादा सस्पेंस नहीं रखेंगे। तो साथ में चलिए, आप लोग भी दर्शन करिए और साथ ही बने रहिए। अपने घर के सामने से हमने रोड क्रॉस किया है ओवरफ्लाई के नीचे से ये वाला रास्ता जाता है जो कि ठीक स्टेशन पर जाके निकलता है। तो हम लोग स्टेशन, ये देखिए स्टेशन आ गया, मुंबई स्टेशन है। आज संडे था तो आज मेगा ब्लॉक था, बहुत बड़ा वाला मेगा ब्लॉक। तो इसीलिए, नहीं तो मुंबई की जो लोग यहाँ के होंगे या बाहर के भी जो होंगे, ऐसे स्टेशन कभी मुंबई में देखने को नहीं मिलते, इतना खाली। और ये आ गई है हमारी लोकल, जिसमें हम बैठ के जाने वाले हैं। इस वक्त बज रहे हैं 3:30 दोपहर के और बहुत तेज़ धूप है। तो ये रुक गई और देखिए इतनी भीड़, इतनी कम भीड़ तो कभी होती ही नहीं है मुंबई लोकल में, जो कि मुंबई के दिल की धड़कन कही जाती है। तो ये देखिए हमारी फैमिली, मेरा बेटू, मेरी मम्मी जी, स्वामी जी, सब लोग गए और अपनी अपनी सीट पर विराजमान हो जाएंगे। अभी आप लोग देखिए पूरी ट्रेन का डब्बा ही खाली है। मेरे छोटे वाले बच्चे को लग रहा था कि मैं बाहर ही हूँ, वो खिड़की से चिल्ला रहा है और उसे, मैं ट्रेन में आ गई, उसे पता नहीं चल रहा है, बोल रहा है मम्मी छूट जाएगी। भी उसका मुँह देखिए, जब उसने मुझे देखा कि मैं आ गई हूँ। तो यहाँ पर सब खुश हैं, अपनी अपनी सीट पर बैठ गए हैं। मैं भी आ गई हूँ। देखिए एक एक सीट पर एक एक लोग बैठे हुए हैं और यहाँ बस हमारा स्टेशन आने ही वाला है। हम लोग पहुँच गए हैं, उतरने वाले हैं। देखिए स्टेशन स्टार्ट हो गया। हम लोग चरनी रोड स्टेशन पे आ गए हैं और जिस लोकल से उतरे हम, वो लोकल जा रही है। ये जो सामने ब्रिज दिख रहा है आपको, इससे चढ़ के हम लोग उस पार जाएंगे चरनी रोड ईस्ट में। तो वहाँ पर टैक्सियाँ लगी होती हैं जो कि सीधा मुंबा देवी मंदिर के सामने जा कर के उतारती हैं। लाइन से लगी होती हैं टैक्सियाँ। तो इस ब्रिज से हम लोग नीचे जाके उतरेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे टैक्सी। आप लोग भी साथ साथ चलते रहिए, क्योंकि आज मैं मुंबा देवी मंदिर, जिनके नाम से ही मुंबई का नाम पड़ा हुआ है, उनके देवी के दर्शन, जो कि मुंबई के सबसे विख्यात मंदिर में से एक मंदिर है, उनके दर्शन में करवाने वाली हूँ। माता की मूर्ति कैसी है, उनकी छवि कैसी है, सब कुछ पूरा दिखाऊंगी मैं। यहाँ पे हम लोगों को टैक्सी मिल गई है, टैक्सी में बैठ गए हम लोग और इनका मुँह देखिए, इनको आगे ड्राइवर सीट पर बैठना था। तो अब हम लोग जाएंगे। ये देखिए ठीक मुंबा देवी मंदिर के सामने का जो मार्केट है, कालवा देवी मार्केट, वहाँ पर हम लोग उतर गए हैं। ये देखिए यहाँ से 2 मिनट वॉकिंग लगता है या 1 मिनट शायद वॉकिंग लगता है यहाँ से। ये देखिए ठीक मंदिर के सामने का मार्केट है। ये बहुत ही सुंदर है। देखिए ये जैन मंदिर है, पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर। बहुत बड़ा मंदिर है, पूरा पत्थर से बना हुआ है और यहाँ पर बड़े बड़े शोरूम हैं। यहाँ पर बहुत ही रिजनेबल रेट में सब कुछ मिल जाता है। और हम लोग ठीक मुंबा देवी मंदिर के परिसर में एंट्री कर रहे हैं हम लोग। ये है परिसर और नवरात्र जस्ट बीता हुआ है, इसलिए जगह जगह पर बांस बल्ली से बनाया गया है पब्लिक को रोकने के लिए, भीड़ को संभालने के लिए। यहाँ पर चप्पल जमा हो रहा है, वहाँ पर कूपन मिलता है। ये मंदिर के परिसर के जस्ट अंदर की एंट्री है, उसके बाद यहीं से दुकानें शुरू हो जाती हैं। चप्पल जमा करने के बाद कूपन मिलेगा, उसके बाद यहाँ पर हाथ मुंह धोने की व्यवस्था है। और श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पे बोर्ड लगा के रखा है कि आप वहाँ पे कुछ भी पूजा कराना चाहते हैं तो उसका शुल्क कितना लगता है। ये माँ का कलश है मंदिर का, मेन मुंबा देवी मंदिर यही है, कलश है ऊपर। हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, इसके बाद हम डलिया लेंगे और एक बड़ा सा फोटो बाहर लगा हुआ है कि बहुत भीड़ में अगर अंदर श्रद्धालु नहीं दर्शन कर पाते तो बाहर दर्शन कर लें माँ के चित्र का। यहाँ पर डलिया ले लिया गया है और अब हम लोग जा रहे हैं आगे। ये हम लोग गर्भगृह के गेट के सामने पहुँच गए हैं, जहाँ से श्रद्धालु ऊपर सीढ़ियों से चढ़ते हुए अंदर जा रहे हैं। ये है माँ की छवि और यही मुंबा देवी माता का स्वरूप है। पीछे देखिए भीड़ बढ़ती ही जा रही है और क्योंकि आरती का समय हो रहा है सायंकाल के। और ये माँ है, देखिए मराठी नथिया पहनी हुई हैं माता जी
और पंडित जी बैठे हुए हैं। और अब हम लोग आ गए हैं बाहर, ठीक मंदिर के मेन गेट के सामने। ये एक शंख बड़ा सा लगा हुआ है, यहाँ पर लोग पैसे चढ़ाते हैं। और इतना सुंदर दर्शन हुआ कि हम लोग सेल्फी ले रहे हैं निकल के वहीं शंख के पास में। बिल्कुल माँ के मंदिर के ठीक सामने शंख लगा हुआ है और ये है पीछे मूर्ति, इसके सामने हम लोगों ने सेल्फी ली। और ये पूरा प्रांगण है। अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर से बाहर आने के बाद में। बच्चों को भूख लगी है तो कुछ नाश्ता पानी करने जा रहे हैं। ये देखिए, इसका नाम पढ़ लीजिए आप लोग, क्योंकि इस होटल का नाम मैं लूँगी नहीं किसी कारणवश। और यहाँ पर सब लोग आ गए हैं। ये होटल कालवा देवी में है, बहुत ही रिजनेबल होटल है ये। यहाँ पर सब लोग वेट कर रहे हैं और मस्ती कर रहे हैं। ऑर्डर दिया गया है, सबने अपना अपना ऑर्डर दे दिया है। ये होटल बहुत ही अच्छा है कालवा देवी में और इतना रिजनेबल है। ऊपर साइड एसी है, फुल एसी। आप चाहें तो ऊपर भी जा सकते हैं और नीचे नॉर्मल है। लेकिन यहाँ की साफ़ सफाई, यहाँ की फूड क्वालिटी और स्टाफ, ये सब बहुत अच्छे थे। हर चीज़ यहाँ पर देखिए, चैलेंज लगा हुआ है दादी में और नातियों में। दादी और नाती में से कौन जीतेगा, हम दोनों जन मुँह देख रहे हैं, हमारे लिए कुछ भी नहीं है। और ये देखिए, ये होटल का नाम फिर से पढ़ लीजिए, बहुत अच्छा है। अब यहाँ से हमने की टैक्सी और ये मरीन ड्राइव से होते हुए हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चालू है क्योंकि पुल बन रहा है। कुछ ही दिनों में जैसे सीलिंग टाइप का कुछ बन रहा है, तो अभी ये ओपन नहीं है बात। ये मरीन ड्राइव पे यहाँ से हम राइट मुड़ेंगे तो बाबुलनाथ सीधा रोड जाएगा और सीधा अगर चले जाएंगे तो बाणगंगा जाएगा। बाणगंगा का भी वीडियो मैं बनाऊंगी। हम लोग जस्ट बाबुलनाथ मंदिर के ठीक सामने पहुँच गए टैक्सी लेके। मम्मी जी उतर रही हैं और टैक्सी ड्राइवर से पैसे लेते हुए। अब इसके बाद हम लोग ठीक बाबुलनाथ मंदिर के अंदर जाएंगे। बहुत मज़े की बात ये हो गई कि एक गाड़ी चलती है जो सीनियर सिटीजन के लिए होती है, जैसे गांव में ई रिक्शा होती है ना, ऐसे ही। तो यहाँ इसमें सीनियर सिटीजन ही बैठते हैं। लेकिन हमने मम्मी जी के लिए पूछा क्योंकि स्वामी जी को लग रहा था कि मम्मी चढ़ेंगी तो उनको हाँफने लगेंगी वो, और थोड़ी सी सेहत उनकी नाजुक है, तो इसीलिए तो उन्होंने कहा। और वो जो अंकल थे वो बोले सब लोग बैठ जाओ। हम लोग भी मम्मी जी के साथ साथ हम भी बैठ गए। इतना अच्छा लग रहा था। पहली बार तो हम लोग बैठ के लिफ्ट तक इस गाड़ी में गए। ये देखिए, ये वाइट कलर की है और ये सीधा लिफ्ट तक लेके जाएगी हमको। सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए ये है और हैंडीकैप जो आते हैं उनके लिए व्हील चेयर भी है और ये भी है, जैसे भी जो भी बन पड़ता है। तो आज मैं बोल रही थी यहाँ पे, लेकिन मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड किया तो मेरी आवाज़ समझ नहीं आ रही थी, इसलिए फिर मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। कि ये सारी दुकानें हैं अंदर की तरफ और ये शीतला माता का थान है। और ये देखिए, लिफ्ट से लोग चढ़ के लिफ्ट के पास जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग पहुँच गए हैं। गाड़ी वाले अंकल बोल रहे थे कि फिर से नीचे उतरना तो हमें फ़ोन करना, हम आएंगे लेने। 1 रुपया कॉस्ट है नीचे मेन रोड से लेकर के लिफ्ट तक के लिए 1 रुपया, और 1 ही रुपया लिफ्ट के लिए भी कॉस्ट है। 1 रुपये में जाना, ऊपर आना। 4-5 महले की इतना ऊंचा है। सीढ़ियाँ हैं, पत्थर की बनी हुई काली सीढ़ियाँ। और अभी हम लोग हैं लिफ्ट में। लिफ्ट से हम लोग जा रहे हैं। ये लिफ्ट का ये ब्रिज बना हुआ है। पहले ब्रिज नॉर्मल था, अभी एकदम लग्जरी बन गया है। तो ब्रिज जाके सीधा मंदिर में टच होता है। कोरोना के बाद में सब कुछ लग्जरी हो गया अभी। ये भगवान का विराट स्वरूप है जो अर्जुन को भगवान ने उपदेश दिया था। और उसके बाद में यहाँ पर लक्ष्मी नारायण भगवान है, सेठ सेठानी कहा जाता है उनको। ये काशी विश्वनाथ हैं। ये मम्मी जी बैठ के अपनी प्रार्थना कर रही हैं और ये पूरा प्रांगण है। सारे लोग, शाम का समय है, आज प्रदोष भी था, इसलिए प्रदोष के समय शाम को दर्शन हुआ। और यहाँ की लाइट व्यवस्था ये है। मेन बाबुलनाथ मंदिर गर्भगृह के सामने। मैंने जूम करके ले लिया क्योंकि अंदर वीडियो बनाना मना है, तो मैं रूल के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। और ये मूर्ति लगी हुई है गुंबद की तरफ, और ये है कलश। कलश का भी दर्शन करें आप लोग। और बाबुलनाथ का कलश और चाँद दोनों बिल्कुल बगल बगल लग रहे थे। और ये है बाबुलनाथ मंदिर का आंगन चारों तरफ। और ये देखिए, ये है यज्ञशाला जो ढका हुआ था। ये देखें, बच्चे मस्ती कर रहे हैं। इस समय बज रहे हैं 8:30 और अभी हम लोग यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे थे। मम्मी बोल रही थी कि चलते हैं।
तो बहुत दिन के बाद मम्मी आई हैं कोविड के बाद। ये देखिए बहुत ही सुंदर चंद्र दर्शन हो रहा था और इधर भगवान के कलश का दर्शन हो रहा था। तो माता जी कह रही थी कि बहुत दिन के बाद मैं आई हूँ यहाँ पर, बहुत दिन हो गए मुझे आए हुए, कोविड के बहुत पहले से। उसके बाद में उनकी तबीयत थोड़ी सी नाजुक रहने लगी थी, नहीं आई थी। तो अब हम लोग धीरे धीरे चला करेंगे, आप लोग भी चलिए। और फिर से हमने लिफ्ट किया उतरने के लिए। तो लिफ्ट के बाहर आते हुए ये देखिए पीछे लिफ्ट है। हम लोग हंस रहे थे, मैं मम्मी जी को बोली थी मम्मी जी गाड़ी तो चली गई, गाड़ी बुलाते हैं। मम्मी बोली नहीं, हम ऐसे ही चलेंगे। पीछे गाड़ी दूसरे लोगों को छोड़ रही थी। उन्होंने कहा कि मतलब आपने पे किया हुआ है तो हम लेके चलेंगे, लेकिन हमने कहा नहीं। मम्मी जी बोले चलो चलते हैं, जाते समय उतनी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि थोड़ी सी चढ़ाई पड़ती है, सीढ़ी से पहले भी, मेन रोड से भी थोड़ी चढ़ाई पड़ती है। यहाँ पर बहुत सारे श्लोक लगे हुए हैं, 3-4 पोस्टर बैनर लगे हुए जिसमें कि बहुत अच्छी लाइट की व्यवस्था की गई है। और जाते समय हम लोग गाड़ी से गए थे, इसलिए सिद्धि विनायक भगवान के दर्शन नहीं किए थे। तो ये है सिद्धि विनायक भगवान, यहीं से नीचे से ही दर्शन, इनके ही दर्शन करके चढ़ा जाता है ऊपर बाबूनाथ मंदिर के लिए। और अभी हम लोग धीरे धीरे मंदिर के बाहर निकलते हुए मेन रोड की तरफ आ रहे हैं। और फिर हम आ गए टैक्सी की, उसके बाद हमने पकड़ ली लोकल। तो ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा मैं एंड कर रही हूँ। जल्दी ही मिलेंगे अच्छे से ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।